नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। देखो भाई, आजकल की जो मार्केट चल रही है ना भाई, एक बात तो है भाई, इसने ना मतलब सबके दिमाग घुमा रखे हैं भाई। ना किसी फंडामेंटल एनालिस्ट को मार्केट समझ में आ रही है, ना टेक्निकल एनालिस्ट को समझ में आ रही है भाई। बिल्कुल सच्चाई है भाई। ना न्यूज वालों को समझ में आ रही है भाई। मैं बिजनेस न्यूज चैनल्स वाले हैं, उनकी भी अगर कमेंट्री सुनता हूं तो वो खुद कंफ्यूज है भाई। वो एक दिन सुपर बेरिश हो जाते हैं कि मार्केट तो लूट चुकी है भाई, अगले दिन रिकवरी आती है, वो बेचारे फिर से होप में आ जाते हैं कि मार्केट का बॉटम बन गया, मार्केट का बॉटम बन गया। 4-5 बार तो बॉटम मैंने देख लिया उनका भाई। हर किसी का यही हाल है भाई, क्योंकि मार्केट बिहेव ही इस टाइप से कर रही है भाई। तो ऐसे टाइम पे आपको करना क्या है, आप बहुत ही जो ऐसे हो ना कि हाई कन्विक्शन वाले आपके ट्रेड हो भाई, सिर्फ वही करो भाई। बहुत ज्यादा ऐसे ट्रेड मत करो। जैसे कि आपको क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, आपको एक दो चीजें बता दो। जैसे कि बॉटम में बेचने से बचो। मतलब मार्केट में या किसी भी स्टॉक में एक बार फॉल आ चुका हो तो उसमें ये मत सोचो कि ट्रेंड तो इसी साइड तो गिर ही रहा है, गिर ही रहा है। उसके नीचे जाके आप बॉटम में जाके बेचने से बचो, और टॉप पे किसी भी स्टॉक को या इंडेक्स को खरीदने से बचो। ये चीजें करो भाई, क्योंकि मार्केट अजीब सा बिहेव कर रही है भाई। बहुत ऐसा गिरती है, एक बार तो कल ऐसी गिरी थी जैसे खत्म हो जाएगी। हर कोई हर किसी के होश उड़ चुके थे। आज एकदम से रिकवरी ऐसी इतनी बड़ी दी है जैसे कि बस हो गया, जो गिरना था वो गिर चुकी मार्केट, और वापस रिकवरी बॉटम बन गया। इस टाइप से मार्केट बिहेव कर रही है भाई। बट ऐसी सारी अनसर्टेनिटी के टाइम पे जहां कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, अपना टेक्निकल एनालिसिस जो है, अपनी जो चार्ट ट्रेडिंग है, वो एकदम परफेक्ट बैठेगी भाई। एक ट्रेडर के लिए मैं बात बता रहा हूं, जिसको देखो जानना ही नहीं है। हमें जानना ही नहीं है मार्केट का बॉटम बन गया नहीं बना है, मार्केट कब रिवर्स कर रही है, कब क्या कर रही है, कौन सी न्यूज आ रही है, हमें कुछ नहीं जानना भाई। हमें सिंपल जो चार्ट दिखाएगा वैसे ट्रेड करना है। तो अपने जो चार्ट ट्रेडिंग है वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सही पिक्चर दिखाएगी। फालतू की टेंशन से दूर रखेगी, फालतू की भड़क से दूर रखेगी। हाँ, जो एक दो चीज नहीं करनी वो मैं आपको बता ही रहा हूँ भाई। जैसे निफ्टी में चलते हैं एक बार। देखो निफ्टी में अपना एनालिसिस क्या था भाई, कल का एनालिसिस भी था, आज भी जो मैंने सुबह आप लोगों के साथ चार्ट शेयर किया था। मुझे लगता नहीं था आज आप शायद की चार्ट शेयर करने की जरूरत पड़ेगी, बट जब आपने कहा कि चार्ट शेयर करो तो देखो भाई, निफ्टी का ये मैंने चार्ट शेयर किया था मॉर्निंग में 9:06 पे। क्या था भाई, सिंपल की रेजिस्टेंस तो ये 25,400 ये भाई, ठीक है। सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी ही देखनी है भाई। लोअर लेवल्स पे सेल करना अवॉइड करो भाई, ये मैंने आपको क्लियर बोला है भाई। लोअर लेवल्स पे सेल मत करो भाई। अब इसी चीज को 15 मिनट्स में देखते हैं। देखो 15 मिनट्स में क्या हुआ भाई। 15 मिनट्स में मैंने आपको फिर इसका ये चार्ट शेयर किया था, ये बताया था मैंने कि रेजिस्टेंस तो ये भाई 25,100 150 के आसपास ये है। तो मैंने कहा इसके पास अगर बीरिश भागता घोड़ा सेटअप या लोअर हाई मिले तो सेलिंग ट्रेड बनेगा भाई। मैंने कहा डायरेक्ट नीचे भागे अवॉइड करो भाई, वेट फॉर बाउंस, कि बाउंस का वेट करो। ये मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये टेलीग्राम जो अपना चैनल है भाई, डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कोई टिप या रिकमेंडेशन के लिए नहीं है भाई ये चार्ट शेयर वगैरह करता हूँ मैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए, लर्निंग पर्पज के लिए, कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं देता मैं। जिसको ज्वाइन करना है, हाँ, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन कर लो। स्विंग ट्रेड्स हो गया या फिर जैसे निफ्टी का चार्ट चेक हो गया, इस टाइप से मैं अपनी स्टडी बहुत बढ़िया यहाँ शेयर करता हूँ भाई। अब देखो सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूँ भाई, करना क्या है। मान लीजिए मार्केट ने यहाँ से फॉल आया था भाई 24,400 450 25,400 25,450 इसके आसपास से, और ये इतना बड़ा फॉल एक आ गया भाई, करीब करीब आप लगाओ कि 850-900 पॉइंट के करीब गए फॉल आ गया, ठीक है। इतना बड़ा फॉल है, तो यहां नीचे तो नहीं बेचेंगे भाई, वैसे कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी भी मार्केट बेरिश हो, नहीं बेचेंगे भाई। होता क्या है कि आप सोचोगे मार्केट तो गिरी रही है, बैड न्यूज है, सब कुछ है, यहाँ कोई 5 मिनट में छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ आपको कोई सेटअप दिखाई दे जाएगा। मैंने बार बार बताया भाई, जब भी बड़ा मुंह आ जाए तो फिर आप छोटे टाइम फ्रेम से शिफ्ट होकर बड़े में चले जाओ, वो आपको रियल पिक्चर दिखाएगा। 5 मिनट में हो सकता है 100 पॉइंट का मुंह दिख गया हो, आपने सोचा होगा आ गई रिकवरी, तो बाउंस तो आ चुका, और यहाँ कोई छोटा मोटा सेटअप दिखेगा, आप ट्रेड ले लोगे। वो एक बार जाएगा भी 20-40 पॉइंट आपकी डायरेक्शन में, ठीक है, वो अपना काम कर देगा, बट आपका काम नहीं हुआ है, क्योंकि आपके माइंड में तो है ना मार्केट गिर रही है, बड़ा टारगेट देगी, अब एग्जिट नहीं करोगे। वो क्या करेगा, यहाँ से घूम जाएगा, फिर वापस चला जाएगा, फिर आपका दिमाग खराब होगा कि ट्रेंड की डायरेक्शन का ट्रेड था, प्रॉपर सेटअप था, बेरिस भागता घोड़ा पकड़ा था, क्यों नहीं गया। वो इसलिए नहीं गया। मैंने फिर मैसेज भी डाला था, मैं आपको एक बात और बताऊं, जो आज एक बार फॉल आया था उसके बाद मैंने जो मैसेज डाला था आपको, ये निफ्टी में शांति से ट्रेड करना, बिग फॉल के बाद बाउंस भी अच्छा चाहिए। मैंने बात बोली आपको, 15 मिनट से आवरली चार्ट से सही लेवल समझ में आएंगे, 5 मिनट ट्रैप करवा देगा, ये भी मैंने आपको बोली भाई। मैंने कहा निफ्टी में, फिर आपको एक बात और बोली, निफ्टी में बुक करना चाहिए नीचे।
बुक करना चाहिए लोअर लेवल्स पे, बिकॉज डेली एंड आवरली में बाउंस और ज्यादा बनता है भाई। अब ये बात मैं आपको दिखाता हूं भाई, मैंने कब बोल ली, और उसी के बाद ये पूरा बाउंस भी पूरा तब से स्टार्ट हो गया था। देखो ये चीजें समझो आप, बस यही है चार्ट ट्रेडिंग में भाई, और यही साइकोलॉजी जो आपको समझनी है। मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलता हूँ भाई। देखिए यहाँ कहीं मार्केट ओपन हुई है, यहाँ कहीं मार्केट ओपन हुई है, मान लो ये मार्केट ओपन हुई है, ठीक है, यहाँ मार्केट ओपन हुई है। ओपन होने के बाद भाई एक बार मान लीजिए ये पहला सेटअप एक बन गया, ठीक है, ये पहला ब्रेकडाउन वगैरह आ गया, चलो यहाँ किसी ने ट्रेड ले लिया भाई, मान लो एक ट्रेड ले लिया, निकल गई मार्केट, ठीक है। बट यहाँ आप एक बात ये समझो कि 5 मिनट में एक छोटा सा बाउंस आया, तो इसमें फिर टारगेट छोटा ही लो, ये मत सोचो ये यहाँ नीचे निकल जाए ना। इतना बड़ा मूव के लिए हायर टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा। और होगा क्या, अगर ये नीचे निकल जाएगा ना, कभी भी एकदम से वी शेप रिकवरी मार देगा, आपको फंसा लेगा, ट्रैप कर लेगा भाई। तो या तो अगर जब भी आप ऐसे मान लो आपको सेटअप भी मिल रहा है, आप ट्रेड ले रहे हो छोटे टाइम फ्रेम में, तो उसका टारगेट फिर छोटा ही रखो, क्योंकि ये मत बोलो ऊपर से बहुत बड़ा फॉल आ चुका है ऑलरेडी। जैसे जैसे मार्केट नीचे जा रही है, बायर्स एकदम से एक्टिव हो सकते हैं और आप फंस सकते हो कभी भी। तो उस टाइम पे छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लो, तो फिर छोटा ही टारगेट रखो भाई, क्योंकि अब कोई भी मुंह आएगा, वो डे लो जो है ना भाई, ये इसके नीचे बड़ा मुंह आएगा, यहां किसी भी टाइम मार्केट रिवर्स मार सकती है। तो एक तो ये चीज ध्यान रखनी है भाई। दूसरा मैंने आपको यही, जब मैंने बोली थी कि भाई यार नीचे जब ये फॉल आया, तब मैंने ये बात बोली थी यहाँ पे कि भाई यहाँ बुक भी करना, ऐसा मत करना कि यहाँ बुक ही मत करो। आप सोचो कि कुछ नहीं है, मार्केट यूं करके जानी नीचे ही है, इस चक्कर में मत रह जाना। क्यों नहीं रह जाना, मैंने क्यों बोली थी मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं आवरली टाइम फ्रेम देख रहा हूँ भाई, आवरली टाइम फ्रेम में हो क्या रखा है, इतना बड़ा फॉल देखिए, टक टक टक, सिर्फ रेड 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 कैंडल्स हैं भाई, समझ रहे हो। और सुबह क्या हुआ है, सुबह एक कैंडल ही अपसाइड की आई थी, फिर ये यहीं पे मार्केट। तो अभी ये देखो आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं भाई, बिल्कुल क्लियर मुझे लेवल्स दिखाई दे रहे हैं कि देखो ये जो लेवल्स है ना भाई, ये भी यहां मार्केट अभी तक 1 2 3 आवर्स तो यहीं रुकी हुई है मार्केट। इसमें आपको 5 मिनट का सेटअप बन चुका है, इसमें आ चुका वो 5 मिनट का सेटअप, लेकिन आवरली में जब तक आप देख रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है कि यहां मार्केट है, तो आप इतना ऊपर से मार्केट गिरी हुई है यहां से, और यहां मार्केट खड़ी हुई है, तो मैं यहां से सेलिंग का ट्रेड नहीं लूंगा यार। 5 मिनट में मैं यहां सेलिंग का ट्रेड नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा बाउंस आए भाई। इसीलिए मैंने बोला था कि भाई आवरली में और डेली टाइम फ्रेम में अभी तक बाउंस नहीं आया उतना बड़ा, और आएगा ये बाउंस, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का ही बाउंस काम देगा भाई। देखो यहां मार्केट खड़ी हुई थी उस टाइम, जब मैंने बोला ये नीचे यहां मार्केट थी कहीं, यहां से गिरती आई है भाई, तो बाउंस तो चाहिए ऊपर। अब आपका जो 5 मिनट में आपने लोअर हाई, आप सोचोगे लोअर हाई क्यों नहीं रेस्पेक्ट किया इसने, बेरिश भागता घोड़ा सेटअप मिला था वो क्यों नहीं किया इसने, क्यों ये लोअर हाई ब्रेक किया भाई, वो 5 मिनट का था, बात समझो। तो 5 मिनट वाले काम हो गया एक बार के लिए, 50 70 80 पॉइंट 100 पॉइंट दे दिए तो बहुत ज्यादा हो गए। वो इतनी फॉल के बाद भी आपको एक 5 मिनट में यहाँ नीचे के लेवल पे अगर टारगेट मिल रहा है तो बहुत अच्छा है यार, वो लेके निकलो उसको। और आवरली वगैरह जरूर देखो कि जब इतना बड़ा फॉल आया तो आवरली में कहां तक मार्केट जा सकती है, ये लेवल्स निकालो। अब देखो 15 मिनट में था, मैंने इसीलिए आपको ये चीज समझाई भी थी वीडियो में ढंग से, ये बात कि भाई लोअर लेवल्स पे नहीं बेचेंगे। अब यहां मैंने आपको क्या बोलनी थी भाई, ये जो लेवल है पहली हर्डल यही है 50,000 100 50,000 150, ये जो हर्डल है एटलीस्ट मार्केट ऊपर आए भाई, पहले इस हर्डल पे आए, और यहां से कोई सेटअप मिलेगा बेचने का तो पहला यहां पे बेचेंगे। और मान लीजिए बहुत बड़ा फॉल आया, मार्केट और ज्यादा बाउंस देते, अपसाइड ज्यादा बाउंस देते, कोई बात नहीं, इसके नीचे जहां भी अपने को यहां कहीं बाउंस मिलेगा ना, सेलिंग सेटअप मिलेगा, यहां बेचेंगे भाई। ये लेवल मेरे लिए कंफर्टेबल है, फुल पोजीशन के साथ अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ बेच सकता हूं। यहां मैं नहीं बेच सकता भाई, मेरे को डर लग रहा है यहां बेचने में। और डर क्या, मैंने ये चार्ट इतना देख चुके भाई, मेरे को समझ थी, मेरे को है ये होता यही है, 5 मिनट में एक यहाँ दिखाएगा, एक बार यूं होगा, जिसने बुक कर लिया वो कर लिया, फिर घूमेगा ही, यही होता है। क्योंकि हायर टाइम फ्रेम बता रहा था मुझे, आवरली टाइम फ्रेम बता रहा था भाई, आवरली टाइम फ्रेम में नहीं था कुछ भी यहाँ। तो ये चीज आप भी देखो, सिर्फ 5 मिनट के चक्कर में मत रहना। तो यही था आज का, मैंने यहाँ नहीं लिया था भाई, मैंने तो यहाँ लिया नहीं, क्योंकि मेरा सिंपल था भाई कि मेरे को 15 मिनट और आवरली में ही ट्रेड लेना है, सिंपल। और मेरे लिए जो पहला लेवल था वो यही था भाई, कि एटलीस्ट एक अच्छा खासा बाउंस आए। देखो सिंपल सी बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान लीजिए यहाँ से मार्केट आज, एक सेकेंड,
प्राइस रेंज देखिए, यहाँ से मान लीजिए मार्केट यहाँ तक जाएगी तो करीब ये 400 पॉइंट का मूव है, 400 पॉइंट्स का। तब भी तो भाई यहाँ से कोई सेटअप बनेगा, 50-70 पॉइंट बनने में चले जाएंगे, तभी मेरे को कुछ यहाँ 200-250 पॉइंट मिलेंगे वन वे में, जिसमें मेरे को टेंशन ही नहीं है कुछ भी। विद द ट्रेंड है, एक घोड़े के पास चलने के लिए जगह मिल गई भाई मेरे को, एक ये मेरे को जगह बनानी है। तो ये चाहिए थी मुझे ये नहीं चाहिए थी भाई यहीं में मार्केट है, यहाँ ये ले 180-90 पॉइंट का ये यहाँ लो है ये, और इसी में यहाँ 50-70 पॉइंट बनने में लग जाएंगे। मेरे को मिलेगा क्या यहाँ, मेरे को नहीं पता। इसको रीटेस्ट करेगा, इससे पहले मुड़ जाएगा, या 70-80 पॉइंट 100 पॉइंट तक है मेरे पास, इसमें मेरा 50-60 पॉइंट का रिस्क हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करो, आपको ये पता इतना बड़ा फॉल आया तो भाई सैलून राइज आएगा। मार्केट यूं नहीं जा सकती, वी शेप रिकवरी नहीं हो सकती है कि ये इसको भी उड़ा के निकल जाए, और निकल जाएगी तो फिर अपने काम की नहीं है ये। अगर ये 10 में से एक बार जा रही है तो कोई बात नहीं, हम 90% जो है प्रोबेबिलिटी उसको देखेंगे। उस प्रोबेबिलिटी में यही है कि मार्केट यूं गिरी है तो यूं आएगी, और एक बार और इसको बेचा ही जाएगा। तो जब ये बेचा जाएगा ना, इसको मैं ठीक लेवल से पकड़ूंगा, इसको मैं बड़ा मुंह लूंगा फिर इसमें। तो उसको ध्यान रखो आप हमेशा। अब क्या है भाई, ये बाउंस आया, मान लो 400-500 पॉइंट का मार्केट मूव आ गया। अब दुनिया के लिए बाइंग हो गई, दुनिया तो ये गीत गा रही है भाई आज की, जबरदस्त बाइंग आ गई, मार्केट का बॉटम बन चुका है, बायर्स आ चुके हैं, हमने बोला था, हमने ये बोला था, बोल अरे भाई कोई भी बोल दे, मैं भी बोल देता, आंख बंद करके कर लो भाई, तुक्का लग ही जाता। हाई चांसेस थे कि हाँ आएगी रिकवरी, हो सकता है यहाँ से ना आए, हो सकता है यहाँ से आए। भाई अब 200 300 पॉइंट का तो एसएल दे रहे हैं ये न्यूज वाले, 300 पॉइंट का एसएल दे रहे हैं, 2 बार में बाई करवा रहे हैं, कह रहे हैं एक बार यहाँ बाई करो, एक बार नीचे आए तो 400-450 वाली रेंज में यहाँ बाई करो। अरे भाई क्या मेरे मुंह से कुछ बुलवाओगे, कोई भी बोल देगा यार। 200-300 पॉइंट के एसएल में मार्केट 1000 पॉइंट गिर गई, और 200-400 और गिरवा लो तुम, और उसके बाद तुम कह रहे हो 2 बार में बाई कर लो। हमने बोला था, देखा वहीं से बाइंग आई, हद है यार। होगी नहीं प्रॉफिट बुकिंग, बट क्या ये बाइंग है? क्यों है भाई? फिर गिरी क्यों थी ये कल? मतलब अजीब है भाई, पता नहीं दुनिया को क्या हो रखा है। बट आप लोग नहीं चक्कर में पड़ो किसी चीज के भाई, हमारा बिल्कुल क्लियर है, हमारा एकदम क्लियर है कि ये मार्केट गिरी है, सैलून राइज की अपॉर्चुनिटी ही देखनी है, हमें नहीं जाना है इस लैग में, बिल्कुल भी नहीं जाना, नहीं तो दिमाग हो जाएगा एकदम से, मैं कहता हूँ पागल, हट जाएगी नसें नुसत आप लोगों की, इधर उधर के दोनों के चक्करों में रहोगे तो, कि कल सेल किया आज बाइंग कर रहे हो, कल सेलर थे आज बायर बन गए, क्या मतलब भाई? कुछ तो टिको, कुछ तो ग्राउंड हो ना, कहीं तो स्टेबल हो जाओ। तो सिंपल सी बात यही है, कोई चक्कर नहीं है, नहीं ट्रेड मिला नहीं मिला, बहुत बड़ा कल ट्रेड मिला था, वो बिल्कुल सही ट्रेड लिया था हमने। कल को अगर फिर से हमें ट्रेड मिलेगा तो अच्छा मिलेगा, नीट एंड क्लीन मिलेगा, बड़ा मिलेगा। नहीं मिलेगा कल भी तो नहीं मिलेगा भाई। अगर ये ऐसे ही मान लो भाग गया तो मैं क्या करूंगा, मेरा क्या जोर चलता है भाई, नहीं मिलेगा। हो सकता है उससे नेक्स्ट डे इसको प्रॉफिट बुकिंग करवानी, हो सकता है उससे अगले दिन इसको मान लो ट्रेड देना हो, या इसको बुलिश होना है तो बुलिश होगा, बुलिश वाला सेटअप देखेंगे, होने तो दो पहले, डेली टाइम फ्रेम पे कुछ आने तो दो। अभी कहाँ से बुलिश हो जाए भाई, देखियो कहाँ से बुलिश हो जाए। पूरा ये पूरी होल्ड करके ब्रेक डाउन हो रखा है, जब तक ये नहीं निकलेगा मैं कैसे बुलिश हो जाऊं, या फिर यहाँ नीचे कोई बुलिश सेटअप मिलेगा तब तक मैं कैसे हो जाऊं। कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। आप बताना आपका दिन कैसा गया और डिस्कस करेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको मेरा जो एक कैसल गया है, देखो ये क्यों होता है, देखो मैं ये भी बताता हूँ आपको। देखो क्या हो रखा है, मार्केट में बड़ा फॉल आ चुका है, स्टॉक्स में भी बड़ा फॉल आ चुका है भाई। अब इनमें रिकवरी आ सकती है। अब दो चीजें हो सकती हैं भाई, एक तो क्या होती है, जो रिकवरी ऊपर से आई ना तो उसमें वापस सेल ऑफ आ जाए, कि मार्केट क्लोज होते होते वापस गिर जाए वो। उस सिचुएशन में क्या होता है कि ठीक है जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हो गया मार्केट में। कई बार ऐसा होता है कि आज रिकवरी आई है मार्केट को, कल गिरना हो, समझो रिकवरी क्योंकि सेकंड पार्ट में जाके आती है तो फिर वो गिरने का टाइम नहीं बचता, हो सकता है उसको कल गिरना हो। तो उस चक्कर में अब क्या हुआ, जैसे ये था देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर था भाई, इसमें क्या था भाई, वीकली में बेरिश है, ठीक है, ऊपर से देखिए लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बन रहे हैं भाई, ठीक है, अप साइड गई, ये प्रीवियस जो हाई था इसके पास ये लोअर हाई लगा है, दो ये ट्वीजर टाइप कैंडल बनी है, वीकली में हो गया, ये बेरिश था। डेली टाइम फ्रेम में देखो भाई, डेली टाइम फ्रेम में वेरीज हो रखा है, ठीक है, वेरीज हो रखा है बिल्कुल, यहाँ आप देख रहे हो पूरी रेंज बनी हुई है भाई, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया भाई, मैंने इसको आवरली में कैच किया था, आवरली में इसको कैच किया था,
यहाँ इसने सुबह ही, इसने कल भी ब्रेक डाउन दिया था अच्छे से अपने भागते घोड़े का, इसने आज सुबह भी ये जो ये इस टाइप से हमने ये लगाया, इसका ये ब्रेक डाउन कल आ गया था, ये आज सुबह फिर ब्रेक डाउन आया, तो इसको कैच किया है। इसको यहाँ मैंने इसमें कहीं ऊपर एंट्री ली है, छोटा ही था, एसएल ज़्यादा बड़ा नहीं था, 1% से भी कम में था, बहुत छोटा एसएल था। अब इसका हुआ क्या ना, एसएल क्यों लेना पड़ा, एसएल नहीं आया इसका रियल में। एसएल क्या था मेरा, देखो इसका जो इमीडिएट एसएल था वो ये था भाई, कि ये स्विंग था, और इसका रियल एसएल है ये, रियल एसएल है ये। अब एसएल नहीं आया, ये भी नहीं आया इमीडिएट वाला भी, बट हुआ क्या, इसके पास ना तो गिरने के लिए टाइम बचा, पहले ही गिरा नहीं। क्यों नहीं गिरा, क्योंकि मार्केट ओवरऑल जो थी पूरी स्ट्रॉन्ग हो रखी थी, निफ्टी पूरी स्ट्रॉन्ग हो रखी थी, रिकवरी आ रही थी उसमें, तो उस वजह से ये भी अटका रहा अटका रहा अटका रहा। अब मेरे को देखो, मैं आपको इसलिए बोलता हूँ भाई कि ओवरनाइट पोजीशन कब लेके जाओ, मैंने इसमें फ्यूचर में जैसे मान लो सेल किया हुआ है, प्रॉपर हैज थी पोजीशन हालांकि, बट दिक्कत क्या है कि भाई बेशक हैज हो, अब मैं इसको ऑलरेडी अगर मान लो मैं आज लॉस में हूँ, ठीक है, तो मैं इसको लेके नहीं जा सकता भाई। सुबह क्या पता ये 2-4% मेरे अगेंस्ट ओपन हो जाए, मार्केट में कुछ हो जाए, रात को कुछ इसमें न्यूज आ जाए भाई, तो ये दिक्कत थी, मेरे को ये काटना पड़ा जबकि मेरा एसएल नहीं आया था। तो बट अब क्या है भाई, काटना पड़ा, ठीक है, मान लीजिए हो सकता है भाई कल को ये फिर से मान लो इस टाइप से ये बना दिया या ब्रेक डाउन आ जाए, मैं फिर ले लूंगा इसको। तो आते हैं ऐसे दिन भाई, क्या कर सकते हैं। अगर ये मार्केट सोचो आप वीक हो जाती, सेकंड हाफ में गिर जाती, तो ये गिर जाता भाई, और एक बार जैसे ही ये इसके नीचे आता ये नहीं रुकता फिर, तो ये मेरा बढ़िया ट्रेड भी हो जाता भाई, फिर मैं इसको आराम से ओवरनाइट पोजीशन लेके जाता, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। जैसे ही अगर ये गिर गया ना, यहाँ से नीचे आएगा, तो ये आराम से ये इन लेवल्स को 2250-60 इन लेवल के पास आ जाएगा ये, तो मेरा बहुत बढ़िया ट्रेड हो जाता है ये। तो ये आप चीज करो कि ओवरनाइट पोजीशन भाई तभी लेके जाओ। देखो अभी मैं, अगर मार्केट ने वी शेप रिकवरी दे दी, मान लो कोई भी न्यूज आ जाए, कुछ भी हो सकता है भाई, आजकल मार्केट ऐसी चल रही है, पता नहीं कहाँ से कौन किस टाइप की न्यूज आ जाए, तो भाई उसमें सेफ्टी जरूरी है, अपनी सेफ्टी रखो, एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेना है, ये बात ध्यान रखो। यही था भाई, और तो चलो इसमें क्या था, और तो कोई ऐसी न्यूज व्यूज भी थी नहीं, और तो सब यही था, क्या बताऊं और आपको भाई। और मैं आपको बता देता हूँ गोल्ड का, देखो भाई, देखो भाई गोल्ड में भी वही है, पागलपन ही चल रहा है भाई, 1 2 3 4 दिन इतना बुरा गिर गया, एक दिन इतना बुरा वापिस रिकवरी आ रही है भाई, 12-13 हजार पॉइंट्स अपसाइड मार्केट मार रही है भाई, क्या करे भाई। ट्रेडर का जीना आराम कर रखा है वास्तव में भाई मार्केट ने, सच्ची बात तो ये है भाई। ये देखो यार कैसे अपसाइड गया था, अब कैसे नीचे आ रहा है, कैसे अपसाइड जा रहा है भाई, क्या करे बंदा, बुलिस हो बेरिस हो या क्या हो, अब नहीं पता है शाम होते होते क्या होगा इसमें, लेकिन अब क्या कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। वो देखो जो चार्ट बोलेगा वही, देखो भाई ऊपर से मार्केट गिरती गिरती आ रही है, बाइंग तो हम करेंगे नहीं यहाँ पे, बाइंग का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, ये बाउंस आ रहा है, बट ये बाउंस कितना सस्टेनेबल है वो है बात। हम क्या करेंगे भाई, ठीक है, यहाँ से अपने को देखो ये जो लोअर हाइज बने हुए हैं, अगर वापिस यहाँ सेलिंग सेटअप मिलता है, इस टाइप से कोई बीरिश भागते वाला घोड़े वाला सेटअप आपको 15 मिनट में 5 मिनट में मिलता है, तो ठीक है, हम सेल ऑन राइज ही करेंगे, बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे अभी यहाँ से, ठीक है, क्लियर है भाई। सिल्वर में भी यही होगा भाई, सिल्वर भी क्या ही देखना है, छोड़ो। अच्छा मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, आपको ध्यान होगा तो कल ही बताई होगी आई थी, कि भाई ये जो लेवल है ना, ये देखो परफेक्ट लेवल्स हैं ऐड करने के लिए, और देखो यहीं से इसने क्या जबरदस्त, वो 1,30,000 के आसपास से, तो किसी को अगर ETF वगैरह लेना होता तो उसके लिए बहुत अच्छे लेवल्स थे, अभी भी देख लेना, एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है भाई। अच्छा कोई वो नहीं है भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान ये रखना, मैं सिर्फ ट्रेडिंग पर्पज से आपको चीजें बता रहा हूँ। अच्छा यहाँ देखो भाई, अब देखो इंडियन मार्केट की दिक्कत क्या है भाई, अब ये देखो कल हमने डिस्कस किया था इसको कि भाई हम इसको रिवर्सल के लिए, मैंने कहा इसको ध्यान रखो, बड़ा टारगेट मिल सकता है, ये मैंने कल भी बताई थी, क्योंकि ये बेवजह अपसाइड गया था सिर्फ फंडामेंटल न्यूज व्यूज के चक्कर में। अब वो ईरान और यूएस की आ रही है बात की डील हो जाएगी, ये हो जाएगी, बहाना तो वो मिल गया, वैसे गिरना था ही इसको, अब साइड में देखो रेजिस्टेंस लेवल्स थे, यूं गया सीधा एकदम से खड़ा, तो हम रिवर्सल इसका पकड़ना चाह रहे थे, बट कहाँ से पकड़े भाई, सीधा गैप डाउन हो रहा है भाई, बताओ क्या करे, क्या करे बेचारा ट्रेडर। अब क्लियर बताया था मैंने आपको कि भाई ये लेवल्स है, यहाँ आए होल्ड करके ब्रेक डाउन करे, हम अपना ट्रेड लेंगे, बड़ा ट्रेड मिलता, क्लीन ट्रेड मिलता, क्या करे अब ठीक है भाई, कोई बाउंस मिले या फिर यहाँ से अपना वापस भागते घोड़े वाला सेटअप मिलेगा, होल्ड करके अपना फिर लेंगे भाई, पर रहेंगे हम, ठीक है, सेलिंग साइड ही। इसको छोड़ो यार, इसको मैंने कल आपको वही बताया था भाई, ये देखो कल की बात है, करें क्या, दिक्कत हो या देख लो, कल क्या बताया था मैंने आपको, बताओ बताया था या नहीं, बताओ, कि लो निकलते ही इसका हमें सेलिंग साइड ही जाना है, बाइंग साइड नहीं जाना, कल यही बात हुई थी। अब देख लो अब क्या हो रखा है, तो चार्ट पे तो एक एक चीज ऐसी है कि हम ना बिल्कुल मतलब जो चीज डिस्कस करते हैं ना हो वही रहा है, अब ये नहीं पता किसको क्या कैच कर पा रहा है कोई, क्योंकि मार्केट इस टाइप की चल रही है भाई।
अपने आप गैप अप गैप डाउन ये चीजें चल रही है। अब देखो क्या होता है, इतनी बड़ी मार्केट ओपन होते ही धड़ 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 नीचे, अब पूरा दिन मर के बैठी हुई है। बता क्या करे ट्रेडर। तो वही है भाई, सिर्फ अगर ट्रेड मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो क्या करे। बट हाँ भाई, अब इसमें क्या करोगे भाई, कोई भी अपसाइड मूव आए, सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखो, बाइंग का कुछ है नहीं भाई। ठीक है, क्लियर है भाई। अब चलिए डिस्कस करते हैं भाई नेक्स्ट, निफ्टी क्या कर सकता है अपने लिए। अब निफ्टी में क्या कर सकते हैं, देखो सिंपल सी बात है भाई, बाइंग साइड जाएंगे नहीं, एक चीज सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। यहाँ अब फर्दर जो फॉल आएगा वो 24,700 650 इस लेवल के नीचे ही आएगा। एग्रेसिव सेलिंग बात कर रहा हूं मैं, यहाँ से सेल ऑन राइज करेंगे तो नीचे इन लेवल्स पे बुक करेंगे, सिंपल, वापस बाइंग साइड जाएंगे नहीं। तो एक ही व्यू है सेल ऑन राइज। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको लेके चलता हूँ 15 मिनट पे, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ चीजें आपको। देखिए क्या हो सकता है, एक सेटअप डिस्कस कर लेते हैं भाई। इस टाइप से मैं आज भी ये पूरा दिन देख रहा था शाम सेकंड हाफ में कि बन जाए। हो सकता है ये इसके बाद होल्ड करके ब्रेक डाउन कर दे, तो 15 मिनट में ब्रेक डाउन आएगा, बड़ा ट्रेड मिल जाएगा, इन लेवल्स तक का भागता घोड़ा सेटअप लेंगे। यहाँ से मार्केट सीधा साइड भाग जाएगी, कोई बात नहीं भाई, भागने दो इसको, कोई बात नहीं। इन लेवल्स के नीचे 24,400 450 के नीचे कोई भी हाई नीचे लोअर हाई सेलिंग सेटअप मिले बेचेंगे, बीरिश भागता घोड़ा सेटअप मिले बेचेंगे, बस यहाँ से बेचेंगे, यहाँ से बेचेंगे। यही दो चीजें अपने पास करने को और कुछ नहीं है। सीधा नीचे गैप डाउन हो जाए, नीचे भाग जाए, फिर वेट करेंगे पुल बैक का, पुल बैक पे बेचेंगे, बस ये करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। चलो वीडियो को सभी लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया है, और कैसा दिन रहा जरूर बताओ। धन्यवाद।